अपटून सिंगलेर की किताबें दुनिया की इतनी जबानों में तर्जमा हो चुकी हैं कि इनमें से अक्सर के नाम इसे खुद भी नहीं आते। वेलकम बैक दोस्तों अपटून सिंगलेर ने 500 से ज्यादा पम्फलेट्स और 48 किताबें लिखी हैं। इसकी किताबों की 30 लाख जिल्दें रूस में जबकि 20 लाख जिल्दें जर्मनी में फरोख्त की जा चुकी हैं। इसके इस्लाह पर मबनी नावलों ने रूस के इनकलाब में मदद की है। हालांकि वो एक अमेरिकन था, लेकिन बजाय अमेरिका के इसकी कुतुब यूरोप में ज्यादा मकबूल हैं। दोस्तों डेल कार्नेगी कहता है कि मैं एक रोज फ्रेंच रिव्यूरा में एक बुक स्टॉल पर गया। वहां मैंने देखा कि अपटून सिंगलेर की किताबें दूसरे तमाम अमेरिकी और अंग्रेज अदीबों से ज्यादा हैं। 44 जबानों में इसकी किताबों का तर्जमा किया जा चुका है। अपटून सिंगलेर ने एक मर्तबा मुझे बताया कि इनमें से कई जबानों से वो खुद भी नावाकिफ था और उसे ये भी पता नहीं था कि वो जबानें किन मुल्कों की है। मौजूदा दौर में उसकी किताबें दूसरे तमाम मुसन्निफीन से ज्यादा पसंद की जाती हैं। दोस्तों सिंगलेर ने 16 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था और 60 साल की उम्र तक वो मुसलसल लिखता रहा। इसने लाखों की तादाद में सफ़हात लिखे हैं। इसने इतने ज्यादा अल्फाज रकम किए हैं कि अगर पुरानी और नई दोनों बाइबलों को मिलाया जाए तो इनसे भी इसके अल्फाज ज्यादा हैं। अपटून सिंगलेर के सामने एक वाज़ेह मकसद था, वो दुनिया से अफलास के खात्मे का ख्वाहिशमंद था। दोस्तों क्योंकि इसे तजर्बा था कि मुफ्ती किस कदर बेरहम होती है। इसने मुझे बताया कि वो एक ऐसे दौर से भी गुजर चुका है जिसमें वो मुसलसल 6 साल तक मुफ्ती का शिकार रहा। इसका बाप शराब बेचता था और खुद भी बहुत बड़ा शराबी था। जब वो लड़का था तो अपने बाप की तलाश में एक से दूसरे शराब खाने में घूमता और फिर अपने शराबी बाप को किसी शराब खाने से अपने बाजुओं के सहारे आहिस्ता आहिस्ता घर लाकर उसे उसके बिस्तर पर लिटाता। उसकी माँ अपने शराबी शोहर की जेबों को टटोलती और तमाम नकदी निकाल कर छुपा लेती ताकि अगले रोज उस नकदी से खाना वगैरह पका सके। वो इतने गरीब थे कि टूटे फूटे और अंधेरे मकानों में रहते थे और मुसलसल मकान तब्दील करते रहते थे क्योंकि वो मकान का किराया नहीं दे पाते थे। सिंगलेर बड़ा हुआ तो शराब का सख्त मुखालिफ हो गया। वो घंटों शराब के खिलाफ लेक्चर देता रहता। सिंगलेर पर अपने बाप की जिंदगी का ये असर हुआ कि वो बड़ा होकर चाय तक ना पीता था और ना ही कभी इसने सिगरेट को हाथ लगाया था। दोस्तों मजे की बात यह है कि 10 साल की उम्र से कबल इसे स्कूल जाने का मौका ना मिल सका। पढ़ना इसने खुद ही सीखा था। स्कूल जाने से कबल इसने बहुत सारे मशहूर अंग्रेजी नावल निगारों के कई नावल पढ़ डाले थे और इसी तरह इसने इंसाइक्लोपीडिया का एक हिस्सा भी याद कर लिया था। यही वजह थी कि इसने हाई स्कूल की तालीम 2 साल में खत्म कर ली। जब वो कॉलेज में दाखिल हुआ तो इसके पास एक ढीला भी ना था। इसकी माँ इसके साथ रहती थी और उसका सारा खर्चा सिंगलेर ही उठाता था। चुनाचे इसने 7 किस्म के मुख्तलिफ रिसालों के लिए नावल और कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इस तरह वो अपने और कॉलेज के अखराजात पूरे करने लगा। हर रात वो एक कहानी या नावल का एक बाब लिखता। वो 2 नावल एक माह में मुकम्मल कर लेता। अलावा इसे यूनिवर्सिटी में 8 घंटे तालीम भी हासिल करना होती थी। ये काम आसान नहीं था। लाखों आदमियों में से सिर्फ 1-2 ही इस कदर काम कर सकते हैं। कॉलेज से फारिग होने के बाद वो बच्चों के रिसालों के लिए मुख्तलिफ किस्म की कहानियां लेकर 14 पाउंड फी हफ्ता कमाने लगा। उस वक्त वो 20 साल से कम उम्र का था और ये आमदनी उसके लिए जरूरत से ज्यादा थी। लेकिन सिंगलेर पैसों के लिए कहानियां और नावल नहीं लिखता था। इसके अंदर एक शदीद जज्बा मुअज्जम था। वो ना इंसाफी और मुफ्ती को मिटा देना चाहता था। अपने इसी जज्बे के तहत वो अपनी बीमारी बीवी, बीमार बच्चे और सारी आमदनी छोड़कर न्यू जर्सी चला गया और वहां एक खेमा लगाकर मुफ्ती और ना इंसाफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नावल लिखने लगा। ऐसे नावल जो दुनिया की इस्लाह कर दे। वो वहां 5 साल रहा और इस अरसे में उसने 5 नावल लिखे। इन 5 नावलों से उसने 5 साल में सिर्फ 200 पाउंड कमाए। बाअल्फाज दीगर 40 पाउंड सालाना यानी रोज के 2.5 शिलिंग। वो अक्सर मुसलसल भूखा रहा। एक दिन उसकी बीवी दुकान से एक मेज पोश खरीद लाई
لیکن جب اسے اس کی فضول خرچی کا پتہ چلا تو اس نے اسے میز پوش فوراً واپس کرنے کے لیے کہا۔ وہ میز پوش 2.5 شلنگ کا تھا۔ ان 2.5 شلنگ سے 2 دن کا کھانا بخوبی چل سکتا تھا۔ دوستو، اس کے چھٹے ناول کا نام جنگل تھا۔ اس ناول نے ایک سنسنی پیدا کر دی اور اسے اس کا 6,000 پاؤنڈ معاوضہ ملا، مگر اس نے یہ سارا پیسہ نیو جرسی میں دریائے ہڈسن کے کنارے ایک ایسی بستی کی تعمیر پر صرف کر دیا جو ادیبوں، آرٹسٹوں اور موسیقاروں کے لیے مخصوص تھی اور جہاں ان کو اشیاء ضرورت سستی مل سکتی تھی۔ سنگلیر کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے پیچھے اس طرح بھاگتا جیسے بلی کے پیچھے بلڈاگ بھاگتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ اس نے ویلن سیکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ روزانہ 8 گھنٹے ویلن بجاتا اور 3 سال مسلسل بجاتا رہا۔ جب اس کے ہمسایوں نے اعتراض کیا تو وہ اپنے ویلن کے ساتھ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پرندوں اور چوپایوں کے سامنے پورا دن وائلن بجاتا۔ اپٹون سنگلیر نے مجھے بتایا کہ وہ 4 دفعہ قید کیا جا چکا ہے۔ پہلی دفعہ اس جرم کی پاداش میں اسے 18 گھنٹے قید کیا گیا کہ وہ اتوار کے روز ٹینس کھیل رہا تھا۔ دوسری دفعہ اسے 3 دن تک اس لیے قید رکھا گیا کہ وہ نیو یارک میں جان ڈی راک فیلر کے دفتر کے سامنے خاموشی سے گھوم رہا تھا۔ تیسری مرتبہ اسے اس وجہ سے قید کیا گیا کہ اس نے بائبل کی ایک کاپی ایک سپاہی کو فروخت کی تھی۔ چوتھی دفعہ قید کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریاست متحدہ امریکہ کا دستور ایک باغ میں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر پڑھ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ نگہبان۔